आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 63,78,000 लोग मुतासिर हुए हैं और 3,80,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 63,78,239 अफराद मुतासिर हुए हैं और 3,80,250 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में अब भी पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा से होने वाली अमवात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस का खैर इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 8,909 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 2 लाख से मुतजाविज़ कर गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से आज जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,78,015 हो गई है। इस दौरान 217 लोगों की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 5,815 हो गई। मुल्क में अब तक कुल 1,03,003 लोग सेहतमंद भी हो चुके हैं और फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 1,01,497 हो गई है। महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,287 नए केसेस सामने आए हैं और 103 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 72,300 और इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,465 हो गई है। इस दौरान रियासत में 1,225 लोग शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 31,333 हो गई है। 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 99 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। GHMC हदूद में 70, रंगारेड्डी में 7, मिर्चल में 3, नलगुंडा में 2, महबूबनगर, जगतियाल, मंचिरियाल, संगारेड्डी, सिद्दीपेट में एक केस दर्ज हुआ। माइग्रेंट मजदूरों में 12 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में अब तक 1,526 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक जुमला बेन अफराद को मौत हो चुकी हुई और 1,273 अफराद दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरीन की जुमला तादाद 2,891 को पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश में 115 कोरोना के नए मामले सामने आए। आज तक जुमला कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3,791 को पहुंच गई है। आज 40 अफराद सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज से दवाखानों से डिस्चार्ज हुए। 4 लाख कोरोना टेस्ट का रियासत ने रिकॉर्ड पैदा किया। रियासत में 2,407 अफराद सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोविड-19 वबा के 49 नए मामले सामने आने से बुध को मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 11,590 हो गई है। मेट्रोपॉलिटन इलाके में मजहबी तकरीबात में फैले क्लस्टर इन्फेक्शन की वजह से मुतासरों की तादाद रोज़ाना 30 से ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तमाम किरायादारों के 6 माह के किराए हुकूमत की जानिब से अदा करे। गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और मकानदार किरायों के लिए इसरार कर रहे हैं और अवाम के जेब खाली हैं। गांधी भवन में आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो संगारेड्डी की अवाम के पीने के मसले को हल करने के लिए 8 जून तक कोई अमली इक़दाम का ऐलान करे। बसूरत दीगर वो 9 जून को एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा जग्गा रेड्डी ने हुकूमत से अवाम की सहूलतों के लिए मज़ीद 5 मुतालबात करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की माफ़ी, 6 माह की बरखी व आबरसानी बिल्स की माफ़ी, सनतों के बरखी बिल्स की माफ़ी और अवाम की जानिब से ख़रीदी हुई ज़रूरी अशिया की माहाना EMI की हुकूमत की जानिब से अदायगी का मुतालबा किया। जग्गा रेड्डी ने KCR से ख्वाहिश की कि वो कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किए हैं। उसी तरह संगारेड्डी और हैदराबाद के पानी के मसले को हल करने के लिए ज़रूरत हो तो मज़ीद कर्जा हासिल करें, क्योंकि हुकूमत ने अवाम के सरों पर लाखों करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ लाद चुकी है। इसमें कुछ मज़ीद इजाफा होने पर अवाम अपनी सहूलत के लिए बर्दाश्त करेंगे।
में जो प्रेस मीट लगाया है, 1 महीने के पहले भी मैं अपन का स्टेट सीएम से एक दरखास्त किया, मैं पब्लिक के लिए एक दरखास्त क्या किया बोले तो 6 डिमांड्स में केसीआर साहब को बोला कि केसीआर साहब ये कोरोना आने के बाद लॉकडाउन आया, ये 5 महीने ये 6 महीने बहुत मुसीबत में है पब्लिक कभी भी मुसीबत में रहे तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना पड़ता। जो गवर्नमेंट सीएम रहता वो सीएम ही उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता। इसलिए 1 महीने के पहले बोला क्या क्या डिमांड्स बोले तो मैं क्या बोला, गांव से लेके या पूरा स्टेट तमाम हैदराबाद में मिला के मैं 6 डिमांड्स बोला। क्या बोला बोले तो पहला डिमांड है, जितने भी हैदराबाद में या स्टेट में किराएदार मकान में जो रहता है वो लोगों के लिए 30,000 रुपये 6 महीने बनो बोल के मैं बोला। कह को बोल दो, किसी का रोजगार नहीं है, कोई का ड्यूटी नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, कमाना ही बंद हो गए तो 2-3 महीने तो 3 महीने, उसके पहले भी अभी भी वही पोजीशन है। 6 महीने का किराया जो किराएदार रहता है उन्हें जाके अब 6 महीने का किराया बनना बोल तो कितना मुसीबत रहता। अब किराएदार भी परेशान में है, पैसे नहीं है, जो ओनर रहता उन्हें भी परेशान में है। केसीआर साहब बोले 2 महीने का पहले क्या बोले, भाई किराएदारों को पैसे मत पूछो, वो लोगों को पैसे नहीं है, वो लोग इंस्टॉल में बनेंगे बोल के बोले केसीआर साहब को तो मालूम हो गया ना किराएदारों को परेशान में है बोल के। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये जून जुलाई तक 6 महीने तक कम से कम आप लोग केसीआर साहब ये किराए मकानदारों को गवर्नमेंट आप भी गवर्नमेंट के तरफ से ये हैदराबाद में 30,000 के अंदर जितने भी किराए बनने का रहता वो लोगों को 6 महीने का किराए या स्टेट में हैदराबाद का किराएदारों का बचाने के लिए ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से पैसा। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन राज्यसभा वीर हनुमंतराव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो संगारेड्डी कॉलोनीज में जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के अफराद खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया अदा करें। जिस तरह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस से आने पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया था। हनुमंतराव ने वजीर आला को मशवरा दिया कि वो मजदूरों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करें। लॉकडाउन के बाद हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और उनको रोज़गार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकार जब से बना 6 साल हुआ, ये बनने के वास्ते पुराने भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी हो, केंद्र मंत्री बने सो मल्लिकार्जुन हो, उनका सैक्रिफाइस है। उन लोग 69 में पुलिसों के गोलियों से मरे 350 लोग। ये मूवमेंट आज का नहीं है भैया, 69 से चलते हुए आ रहा, आज भी चलते हुए आया। मगर केसीआर अपने आप को महिला है बोलता, वो भी सोनिया गांधी नौजवान खवातीन जान की कुर्बानी दे रहे, कब तक देंगे मैडम सोनिया जी? आप अगर नहीं देंगे तो और कैजुअलिटी होंगे और हमारे खवातीन मरेंगे। आप कैसा भी देना पड़ता, क्यों बोलते उन लोग 3/4 थे, अब 1/4 थे। आंध्र वाले 3/4 थे, जो भी मेजॉरिटी जिसका रहता उसका ही रहता। हमारी चन्ना रेड्डी भी चीफ मिनिस्टर थे, पीवी नरसिंह राव थे, अंजय थे, मगर उसके बाद वेंगल राव भी थे, उसके बावजूद भी आंध्र को फायदा ज्यादा मिल रहा। क्यों बोलते नंबरिंग है, नंबरिंग का गेम जिसका रहता उसका। तो इसी वजह से मैम कितने दिन भी सरकार चलने दो, हमारे साथ अन्याय होता, हमारे नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिलते, हमारा पानी ले जाते, ये सब हो रहा। आप तेलंगाना देना मैडम, नहीं ये तो हमारे नौजवान बच्चों की खात्मा हो रहा। तो जब सोनिया गांधी बोली बराबर, मैं वादा करता हूं जब भी हमारी सरकार आएगी तेलंगाना देंगे, दे दिए। मगर आज केसीआर ये 6 साल में क्या काम करा देखेंगे। तो आज भी नौजवान यूनिवर्सिटी में दया कर बोलने वाला हंगर स्ट्राइक बैठा हुआ है। जब भी 12 लाख खाली थे, अभी 24 लाख खाली है, नौकरियों खाली, मगर भर्ती नहीं कर रहे, जमीना कब्जा कर रहे। तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष
उत्तम कुमार साबिक रुकन खानसास काउंसिल रामलू नायक ने ऐलान किया कि वो संगारेनी कालेरीज के उन मजदूरों के अफराद ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इसके अलावा मजदूरों के मसाइल के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ ఆశీస్సులతో 29వ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. నిన్న మన ముఖ్యమంత్రి మొన్న కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్టు దగ్గర భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా గొడవలు ప్రకటిస్తాడు. అందరు జనాలు చూసారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హనుమంతరావు అన్నట్లు ప్రగతి భవన్కే పరిమితమైన కరోనా వైరస్ ఒక దిక్కు ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు జనాలలో ఉంటే నీవు ప్రగతి భవన్కే పరిమితమై రేపు జూన్ 2వ తేదీ రోజు ముఖ్యమంత్రి అమరవీరుల స్తూపానికి వస్తాడనే సమాచారం అందరికీ ఉన్నప్పుడు शहर हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना से मुतासिर तिब्बी अहलकारों की तादाद बुध को बढ़कर 23 तक जा पहुंची है। इस कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम 5 तलबा, 4 एंट्रेंस और एक पीजी तालिब इल्म जिसका ताल्लुक एनेस्थीसिया के शोबे से है के अलावा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 पीजी तलबा भी इस वबा से मुस्बित पाए गए। 2 जून को तकरीबन 280 पीजी डॉक्टर्स और एंट्रेंस के मुख्तलिफ नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें हॉस्टल में मुकीम 170 अफराद भी शामिल हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना का पहला मामला 30 मई को उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया था जब अमराज निस्वां और खबालात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा इस वबा से मुस्बित पाई गई थी। बाद अज़ां 11 दीगर तलबा और MBBS का एक तालिब इल्म मुस्बित पाए गए। तमाम मुतासरा तलबा हॉस्टल में ही रहते हैं जो रीडिंग रूम्स में बैठकर मुताला करते थे। ये तलबा हॉस्टल के मेसिस में अक्सर आया जाया करते थे। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 400 से ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा हैं। उसी दौरान तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक पीजी तलबा उस्मानिया अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे थे जहाँ मरीज़ों का हजूम होता है। इन तलबा के पास मुनासिब सलामती के आलात नहीं थे। मेडिकल के तलबा के इस वबा से मुतासर होने के वाक़यात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद उस्मानिया अस्पताल में आउट पेशेंट रजिस्ट्रेशन के औकात में 2 घंटे की कमी कर दी गई है। ताहम आउट पेशेंट पे आने के औकात पुराने ही बरकरार रखे गए हैं। इसी दौरान तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हुक्काम को मकतूब रवाना करते हुए रियासत भर के कोविड-19 के वार्ड्स में काम करने वाले एंट्रेंस के लिए PPE किट्स की फराहमी का मुतालबा किया। तंजीम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा PPE किट्स नाकाफ़ी और नाकिस मेयार के हैं। शहर हैदराबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 7 तिब्बी अहलकार इस मर्ज से मुतासिर पाए गए, जिससे अस्पताल में निगहदाश्त सेहत की खिदमात फराहम करने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। निम्स के कार्डियोलॉजी शोबे में काम करने वाले 4 डॉक्टर्स 3 अहलकारों में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गईं। ताहम आला अहदेदारों की जानिब से इस खुसूस में कोई तस्दीक नहीं की गई है। गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 12 मेडिकल तलबा को कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उनके हॉस्टल के 284 तलबा को अलग थलग कर दिया गया था और आज निम्स में तिब्बी अहलकारों के स्मोजी मर्ज से मुस्बित पाए जाने पर निगहदाश्त सेहत के शोबे में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है में फ़ैन अचानक उस वबा से मुतासिर मरीजों पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में मौजी मर्ज से मुतासिरा 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। अस्पताल की इमारत की 7वीं मंजिल पर बाज़ मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं, जहां पर छत के हुक से अचानक फ़ैन उन मरीज़ों पर गिर पड़ा। इस वाक़े में 2 मरीज़ ज़ख्मी हो गए, जिनका कहना है कि वो इस वाक़े से काफ़ी खौफज़दा हैं। ऐसे वाक़यात का इआदा से रोकने के लिए हुकाम को फौरी इक़दाम करने चाहिए। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक और धक्का पहुंचाया है। सरकारी दफातर पर से बरसर इक़्तिदार पार्टी के रंग निकालने के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को सवाल करते हुए रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी।
इस अर्जी की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने अंदरून 4 हफ्ते ये रंग निकालने की हिदायत दी है। बेंच ने वाज़ेह किया कि वाईएसआर कांग्रेस के झंडे के रंग अगर अंदरून 4 हफ्ते सरकारी इमारतों से नहीं निकाले गए तो वह तहक़ीर अदालत की कार्रवाई करेगी। अदालत ने यह कहते हुए हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि इस खुसूस में रियासती हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला वाज़ेह किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद रंग ना निकालना गलत बात है। अदालत ने सवाल किया कि इस सिलसिले में एक मरतबे जारी करदा सरकारी हुक्म को कलअदम करार देते हुए दोबारा सरकारी अहकाम क्यों जारी किए गए। इस ज़िमन में हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 623 को भी अदालत ने मनसूख कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव की सालगिरह पर अहम शख्सियात ने उनको मुबारकबाद पेश की। हुक्मरान जमात TRS के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने भी उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। साथ ही हुक्मरान जमात TRS के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान काउंसिल, मुकामी अवामी नुमाइंदे, TRS के सरकर्दा लीडरों और दीगर ने भी उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन तमाम ने हरीश राव को सेहतमंदी और तवील सियासी ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद से आखिरी रसूमात के लिए आंध्र प्रदेश लाई गई लाश कोरोना से मुतबिक पाई गई। ये लाश हैदराबाद के मनीकुंडा इलाके से AP के ज़िले गुंटूर के सत्तनपल्ली लाई गई थी। ताहम जब डॉक्टर्स ने इस लाश का मुआयना किया तो पता चला कि इस शख्स की मौत कोरोना से हुई थी। सत्तनपल्ली का ख़ानदान हैदराबाद के मनीकुंडा इलाके में कपड़े की तिजारत करता है। इस ख़ानदान से तारुफ रखने वाले 62 साला ज़ईफ़ शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उस शख्स को हैदराबाद के सरकर्दा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। आखिरी रसूमात के लिए लाश को उसी शाम सत्तनपल्ली लाया गया। तमाम चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक दिया और लाश को तिबी मुआयने के लिए गुंटूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस लाश का तिबी मुआयना करने के बाद उसको ख़ानदान के हवाले कर दिया गया और बाद अज़ां आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। मंगल की शब जब इस लाश की तिबी रिपोर्ट आई तो तमाम हैरतज़दा हो गए, क्योंकि ज़ईफ़ शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद बुध की सुबह महकमा सेहत व तबाबत ने चौकसी इख्तियार करते हुए आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अफराद की निशानदेही का काम किया और उन तमाम को घरों में ही अलग थलग कर दिया गया। उन तमाम के तिबी मुआयने करवाए गए और मुश्तबा अलामात पर बाज़ अफराद को गुंटूर मुंतकिल किया गया। खुदवाई के दौरान ख़दीम नादिर बर्तन और जेवरात पाए गए। यह वाक़या तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के परगी मंडल के सुल्तानपुर गांव में पेश आया। ज़राए ने बताया कि सिद्दीकी नामी शख्स की ज़मीन की खुदवाई के दौरान ये अशिया पाई गईं। ये खुदवाई मकान की तामीर के लिए की जा रही थी। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इन अशिया का मुआयना किया और बाद अज़ां इन अशिया को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के हवाले कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदार महकमे आसार कदीमा की मदद हासिल कर रहे हैं ताकि इन अशिया की हकीकत मालूम की जा सके। इन नादर अशिया के पाए जाने की इत्तलात के साथ ही गांव वालों की बड़ी तादाद खेत के करीब पहुंच गई ताकि इन अशिया की एक झलक पा सके। कल संगारेनी कॉलेज पेद्दापल्ली में हुए धमाके में 4 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की मौत हो गई थी। उनकी फैमिली के लिए माकूल मावेजी की मांग करते हुए वर्कर्स ने ओपन कास्ट 1 माइनिंग में काम का बाइकाट कर दिया। इस भयानक धमाके में जो मंगल को हुआ था, 4 वर्कर्स की जान चली गई थी और 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। वर्कर्स ने माइनिंग सेंटर के आगे ज़बरदस्त धरना दिया और मैनेजमेंट से मांग करते हुए मरने वाले ख़ानदान के अफराद को एक्स ग्रेशिया और इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को मुलाजिमत देने को कहा। संगारेनी कॉलेज का इंतज़ामिया वर्कर्स के नुमाइंदों से वर्कर्स की मांग पर किसी इत्तेफाक राय पर आने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।